शायद सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि मैं बहुत देर से तारीख से पहुँचा आप ही के किसी प्रोग्राम में था जागरण की। जागरण ख़ानदान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने कीमती और इतने रिच मंच का मुझे गवाह भी बनाया और हिस्सा भी बनाया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, मुझे कोई गर्रा बिल्कुल नहीं है, क़तई ज़रा भी फ़ख्र नहीं है, गुरूर नहीं है, घमंड नहीं है कि मैं कोई बड़ा राइटर हूँ। लेकिन मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कोई 25-30 बरस तक मैंने एक यूनिवर्सिटी में गज़ल पढ़ाई है, तो मुझे इस बात का एहसास है और मैं जानता भी हूँ कि गज़ल सुनने के लिए, गज़ल समझने के लिए, गज़ल समझाने के लिए, गज़ल लिखने के लिए, गज़ल पढ़ने के लिए आदमी को थोड़ा सा दीवाना, थोड़ा सा पागलपन, थोड़ा उत्साही, थोड़ा जुनूनी और थोड़ा बहुत चरित्रहीन होना पड़ता है। हमारी बेटियाई थी, वो बेटी की तरह थी, यहाँ पर माइक पर थी मुमताज़, और जब ये कह रही थी कि मैं अपना जीवर के डिब्बे में पीतल के सामान रखूँगी, जिस तरीके से आप सुन रहे थे तो मैं समझ गया था कि मेरे काम के यहाँ काफ़ी लोग हैं। भाई कमाल लगे के काफ़ी वक्त ही हो गया और काफ़ी देर से आप यहाँ पर हैं, तो मैं जितना कुछ सुनाना चाहता था जितने वक्त में, मैं चाहता हूँ कि उससे कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बात आज मन से सुनाओ, बहुत अच्छा सुन रहे लोग। सुने दोस्तों, मुझे खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ से मुझे रुकना है, कहाँ तक पढ़ना है। कह रहा हूँ कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है नोएडा के लोगों। अर्ज कर रहा हूं कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है, मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। जागरण वाले साथ जितने हैं उनसे कह रहा हूं कि फकीर, शाह, कलंदर, इमाम, क्या क्या है, तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। क्या क्या है, तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। लेकिन मैं जो जिस तरीके से पढ़ता हूँ या जो कुछ पढ़ता हूँ उसको मैं सेंसर कर रहा हूँ। इतनी मोहब्बत से आप इकबाल को सुन रहे थे तो उसके आपके सुनने का मेयार मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि आपके साथ बेईमानी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब एक घंटे 2 घंटे से बातें करने में निकाल देता हूँ, लेकिन मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ शायरी की तरफ आ जाएं और आप भी अच्छा, आपको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। कह रहा हूँ दोस्तों कि चराग़े शाम से ताज़ीम शाम कर लेंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे, किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। सलाम सलाम है। शायरी इसलिए बड़ी हो जाती है, किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, जिंदाबाद। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। क्या बात है, क्या बात है दादू। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो,
तय के दरिया पार करो, फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार। तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। देखिए आप वहां से आवाज आई कि बार बार करो, नहीं बार बार, और मैं जो कह रहा हूँ 100 बार। बार बार का और 100 बार का अगर आपको फर्क मालूम होता तो आप यहाँ रहते और मैं वहां बैठा। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं। अब मैं जागरण परिवार के लिए ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने ये महफिल सजाई है। मुझे यकीन नहीं था कि इस वक्त तक आप लोग इतना जिंदा और जोश और खरोश में होंगे, तो थकावा आ रहा था। है जी, फैसला जो कुछ भी हो। हाँ भी मैं पढ़ूंगा, अभी मैं शुरू नहीं हुआ मेरी जान, अभी तो देखिए जब सोच को लफ्जों की कबा देता हूँ, जोश मलियाबादी की एक रुबाई है। आप इतने दूसरे लाइन में आपने बोल उठे तो मुझे रुबाई याद आई, जोश मलियाबादी। जब सोच को लफ्जों की कबा देता हूँ, एहसास को आंखों से दिखा देता हूँ, एहसास को आंखों से दिखा देता हूँ। जितनी जमीनों आसमान की कीमत, इतने का तो लोबान जला देता हूँ। जो आज की महफिल है, ये जो मंच है, बहुत ही कीमती, एक तरीके से बहुत ही पूजनीय जिसे कहते हैं। यहाँ सिर्फ दो जुबानों का संगम नहीं रखा है आज जागरण ने, बल्कि यहाँ दो तहजीबें जमा रहा हूँ। मैं सलाम करता हूँ और ये दुआ देता हूँ कि ये इसी तरीके से महफिलें सजती रहें। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार। सब आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। बस हिंदुस्तान में यह इश्क अगर शुरू हो जाए तो सारे झगड़े खत्म। आज हम दोनों को फुर्सत है, आज हम दोनों को फुर्सत है, आज हम दोनों को फुर्सत है। जिंदाबाद। चलो इश्क करें दिनेश भाई, आज हम दोनों कमाल फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। क्या बात है, इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो जिंदाबाद। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। ये शेर दोनों की मैंने जहमत दी ये शेर पढ़ने के लिए, आप शरीक हो जाए तो मजा आ जाए। ये दोनों के ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। शेर सुनिएगा कि ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। नोएडा के अच्छे लोगों, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। ये है राजा बाबू, ये रंग है आपका, वाह वाह। आप हिंदू, ये है ईसाई, राजा वो सिख। कमाल। यार छोड़ो ये सियासत। साहब नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। आप बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही संजीदा लोग हैं, तो एक बात बता दूं आपको
कि ये मैंने जो शेर अभी पढ़ा, जो मतलब पढ़ा गजल का, कि कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, ये अच्छा था मतलब। मुझ पर यकीन करके सुनेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। अजकराओं के नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। साहब ये चलती फिरती दुकानों की तरह होते हैं, चलती फिरती दुकानों की तरह होते हैं, ये चलती फिरती दुकानों की तरह होते हैं। नए अमीरों को दौलत बिगाड़ देती है। ये चलती फिरती दुकानों की तरह होते हैं, नए अमीरों को दौलत बिगाड़ दे। गजल वाले अगर मौजूद हैं तो मेरा शेर सुने। नए अमीरों को दौलत बिगाड़ देती है हमारे पीर, दिनेश भाई, हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, नए अमीरों को दौलत बिगाड़ देती है हमारे पीर मीर तकी मीर ने कहा था कभी, मियाँ ये आशिकी इज्जत बिगाड़ देती है। हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, मियाँ ये आशिकी इज्जत बिगाड़ देती है। मियाँ ये आशिक साहब कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। कमाल की कमाल। तेरा नसीब, जिस शेर पर आप तरस खाकर दाद देते हैं उस पर मैं क्या कहूँ कि क्या होना चाहिए, लेकिन ये होना चाहिए कि देखिए आप जो शेर आपको पसंद आता है और समझ में आ जाता है उस पर आप दाद भी देते हैं, तालियां भी बज जाती है, इसलिए कि वो अच्छा बनता है और आपको समझ में भी आ जाता है। लेकिन जो शेर आपको समझने में थोड़ी दुश्वारी लगे आपको, तो ये समझना कि जो समझ में आ गया था उससे बड़ा शेर है। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। साहब एक शेर पढ़ रहा हूँ, शायद ये पहली बार ये जुमला इसी बड़ी महफिल में कह रहा हूँ कि इस पर तवज्जो दीजिएगा और हिफाजत कीजिएगा। खास तौर पर ये शेर पढ़ना चाहता हूँ। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। साहब 2 गज सही, 2 गज सही, 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, प्रॉपर्टी, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया। एक निवेदन करता हूँ, एक बार तालियां ऐसी दे दीजिए। मैं अगर ये सोच अगर तमाम जिंदगी में भारी दादू, तालियां जिसकी नहीं उठी वो भी उठनी चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ आप कमाल है भाई, ये कमाल है दादू, क्या ऊंचाई दी है आपने कभी सम्मेलन को। वाह, ये देखिए एक व्यक्ति अपने स्थान पर मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया। बात सही, मगर ये कमाल, मेरी मिल्कियत तो है। वाह,
ए मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। सुने दोस्तों के मेरे हुजरे में नहीं, हुजरा देखिए एक लफ्ज़ आए, बेटियां बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं। ये हालांकि बदतमीजी है, दिल्ली का इलाका है ये, यहाँ पर किसी लफ्ज़ के माने अगर बताए जा रहे हैं तो इसे मैं बदतमीजी समझूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग शरीक हो जाएं, सभी लोग, तो मेरे शेर की कीमत मुझे मिल जाएगी। लफ्ज़ हुजरा, हुजरा कहते हैं साधु संतों फ़कीरों के रहने की झोंपड़ी को कुटिया। अब आप इसका मतलब जी बिल्कुल जी, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मज़ा आ गया। कह रहा हूँ कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ, ज़मीन पर रख दो। ये फकीर आसमान लाए हो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। भाई कमाल से भी कमाल है, दिल से लाए हो, ले आओ, जमीन पर रख दो। साहब मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, कमाल है, चांद तारों को भी ले जाके भाई कमाल है दादू, वहीं पर रख दो। ये किसी की तरफ इशारा नहीं। Sir, once more, sir, please, sir. I am sir requesting, sir, once more. हाँ मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, दादू बहुत ही तारों को भी ले जाके, ये तो खुद ही ताक हो रहा है। बेटा है चांद की तरह है, वो भी ये तो खुद ही ताक जैसा हो रहा है। मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। साहब शेर पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूँ कि अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। हाँ चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो, अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। अब तो आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो, ही पर। साहब हो वो जमुना का किनारा, जरा सी तवज्जो, हो वो जमुना का किनारा, हो वो जमुना का किनारा, ये कोई शर्त नहीं। हाँ, मिट्टी ही में रखनी है, कहीं पर रख दो। वो जमुना का किनारा, वो जमुना का किनारा, ये कोई शर्त नहीं, मिट्टी ही में रखनी है। एक गजल सुनाता हूँ, बहुत ही अच्छा आपने मूड बनाया, फिर सुनने का भी और पढ़ने का भी वह मजा आता है मुझे। एक गजल पढ़ता हूँ, खुदा करे। इसमें भी एक लफ्ज आता है खसारा, नुकसान को कहते हैं, घाटे को कहते हैं। साहब तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी,
तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है, मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। जो गजल के लवर्स हैं उनके लिए देखिए मजा लीजिएगा, सभी लोग गजल के चाहने वाले बैठे हैं यहाँ पर, इस शेर का मजा लीजिएगा और देखिए कि 70 साल का एक बूढ़ा ऐसा ये शेर कह रहा है, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, आते जाते हैं कई रंग ये दादू मेरे चेहरे पर। ये कितना बड़ा रंग इस महफिल में आया है। माननीय महेश शर्मा जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, और तालियां बजाकर स्वागत करिए। और ये मैं चाहता हूं शर्मा जी बहुत ही मन के साथ, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, सही है, आइए सर स्वागत है जी जी। बस शीघ्रता के साथ आप सभी लोग व्यवस्थित हो जाए, बस यही अनुरोध है। हाँ जी, बहुत व्यस्तताएं होती हैं और फिर भी वो पहुंचे हैं रात साथ, ये हमारे लिए बड़े फक्र की बात है। और संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी उन पर है और ये जागरण का संस्कृति अनुष्ठान यहाँ हो रहा है। तो एक बार ये पूरा सदन फिर जोरदार तालियां दे दे। और मैं हाँ शर्मा जी का हम स्वागत करेंगे और थोड़ी देर बात करेंगे। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं। थोड़ा सा शीघ्रता के साथ करेंगे, एक दो लाइनें आप जरा सी बर्दाश्त कर लें। जी कमाल हो रहा है, कमाल, पूरी गजल में शरीकत हो जाए। दादू दोबारा से हाँ जी, हाँ ये शेर दोबारा से। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करे, सारा लफ्ज मैंने बताया घाटे को कहते हैं। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। मैं वो दरिया हूँ, मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। सर जी मैं ये शेर पढ़ रहा था, अब बता लीजिए, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। भाई कमाल है, कमाल है। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, कमाल है। लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। जी शेर सुन लें। और शायद ये मैं माफ करना मेरे अजीज, शायद मैं बदतमीजी कर रहा हूँ ये, लेकिन मुझे बदतमीजी की इजाजत दे दीजिए। ये होता है गजल का मामला, ये होता है कि शायर को हूट करने की कोई जरूरत ही नहीं। शायर जब गजल पढ़ रहा है यहाँ से, तो वहां से एक आदमी उठे, धीरे से चल के यहाँ आए और वापस जाके फिर गजल खत्म हो गया। तो मैंने सबकी ये बात इशारा आपको सहारा लिया, लेकिन सबको बता दूं, कह रहा हूँ कि आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। वो मुंतजिर हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, मुंतजिर हूँ कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। वो भी सुना, मुंतजिर हूँ कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। साहब दिनेश भाई ने हुक्म दिया है, भाई कमाल कमाल कि रोज मैं, हालांकि साहब ये मेरे भाई हैं, बहुत ही अजीज हैं मुझे, मैं बड़ा फैन हूँ इनका। आज मैंने उनसे दरख्वास्त भी की थी कि साहब जब तक आप नहीं पढ़ेंगे मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं ज़्यादा वक्त हो गया, बच गए वो। ठीक, उनका हुक्म हुए थे, मैं फरमाइशें कभी भी पूरी नहीं करता। और आपको बता भी पढ़े लिखे लोग हैं, मर्दों से फरमाइश करना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप हमारे भाई हैं, तो मैं पढ़ रहा हूँ कि रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों को नुमाइश में
खलल पड़ता है। चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। शेर की हिफाजत कीजिएगा कि उसकी याद आई है, सांसों जरा भाई ये शेर पूरी महफिल लेकर जाए आज यहाँ से। रोज तारों को नुमाइश पे खलल पड़ता है। चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में। धड़कनों से भी इबादत। साहब, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मेरे लफ्जों के साथ साथ थोड़ा सफर करिएगा, अच्छा लगेगा। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो ये दीवार का सुराख है, जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है। रोज हमें अखबार सवेरे चाय की प्याली के साथ साथ हमें बताते हैं कि हमें बड़ा खतरा हो रहा है, सरहद पर इधर भी दुश्मन है, उधर भी दुश्मन है। लेकिन शायर कुछ और सोचता है। हमारे आगे कहाँ है बेचारे, न ये वाले ना वो वाले। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। तो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। देखिए, कवि की सोच और शायर की सोच और आप लोगों की सोच में कुछ ना कुछ फर्क हो सकता है। मैं भी आवाज़ें सुनता हूँ कि सरहद पर ये हो रहा है, एक सरहद पर ये हो रहा है, ये शायरी हो गई, ये हो गया, तो गोलियाँ की गई वगैरह वगैरह। तो एक दो लाइनें मैंने लिखी, अगर आप इसकी तारीफ कर देंगे तो कुछ शायरी थी मौजूद के और सुनाऊंगा। सरकार, आप बहुत जिम्मेदार आदमी बैठे हुए हैं मेरे, आपसे ही पूछता हूँ कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? 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 कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? क्या कह दिया? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कमाल, कुछ पता तो करो। मैं फिर वही कहता हूँ कि जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान, हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं।
मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। साहब फैसला फैसला जो कुछ भी हो, फैसला जो कुछ भी हो, फैसला जो कुछ भी हो, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। मैं सब जो भी जिम्मेदार हूँ, चाहे अखबार वाले हो या गैर अखबार वाले हों, ये मेरा शेर जो है बड़ी नेक नियति से और बहुत ही मोहब्बत से और बहुत एहतराम के साथ अपने मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म मिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुँचाना चाहता हूँ। खुदा करे ये शेर पहुँच जाए। कह रहा हूँ कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। साहब कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी, कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। एक आध गजल और अगर इजाजत हो तो मैं, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। देखिए मेरे अजीज और मेरा अजीम अपने मेरे विशाल मुल्क जो मेरी रूह है, मेरी आत्मा है, सिर्फ शरीर नहीं, इसमें एक बहुत ही खूबसूरत शहर है चंडीगढ़। वहां से मैं दो लाइनें लेकर आया हूँ। एक लफ्ज के माने बता दूं, ये मैं बार बार गलती कर रहा हूँ लेकिन मुझे माफ कर देना, लेकिन जरूरी बहुत है। एक लफ्ज में आ रहा है मेहताब। मेहताब कहते हैं चांद को। मैं शाम के वक्त माल रोड पर चंडीगढ़ में किसी काम से निकला हुआ था। मैंने ये देखा कि एक 5 फीट 8 इंच का मेहताब टहलता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। उन्हें हैरत में पड़ गया कि आसमान का चांद जमीन पर कैसे टहल रहा है। मैंने नजर घुमाई इस तरफ तो देखा कि एक 5.5 फीट का मेहताब। फिर मैंने चारों तरफ जायजा लिया तो मैंने ये देखा कि जिस तरफ नजर जाती थी चांद ही चांद टहल रहे। साहब ये मैंने मतला कहा गजल का। आप सब की नजर करता हूँ नोएडा के बहुत प्यारे लोगों, चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे। चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। और चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। जो जब तक मैं नहीं रहूंगा ना साहब, जब तक देख नहीं पाएंगे पंजाब। तो यार पंजाब जाना पड़ेगा मुझे, पंजाब मुझे लेकर चलना पड़ेगा। चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। दूसरी मर्तबा इत्तला दे रहा हूं। एक आदमी बोला कि वो कह रहा है वो गलत आदमी नहीं है, वो सही कह रहा है, ये ठीक ही खेल अच्छा था। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। फिर आपका एक बार इम्तिहान आ रहा है, एक इम्तिहान फिर आ रहा है। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। नींद से जागो, देखिए ख्वाब दिखाने जा रहा हूँ। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। रेत बन जाता है, रेत बन जाता है, रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी,
उड़ जाता है, रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। शेर पढ़ा हमने, दोनों कमजोर शेरों का सहारा लिया, लेकिन सिर्फ ये शेर आपको सुनाना था, इसलिए मैंने इसका सहारा लिया। इस जागरण के जो भी जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे जाने के बाद, हफ्ता के बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद अगर कोई पूछे कि क्यों रहा दिंदोरी को 2000 किलोमीटर से यहाँ बुलाया था नोएडा, और क्यों इतने हज़ारों रुपये पर खर्च किए, और क्यों वगैरह वगैरह, क्यों खातिरदारी की, तो वो याद करें मेरा ये शेर और उन्होंने सुनाए और बताएं कि राहत इंदौरी आया था तो उसने ये शेर सुनाया था। ये एक शेर है नोएडा की इतनी बड़ी महफिल में आप सबकी नजर कर रहा हूँ मैं, खास तौर पर इसकी हिफाजत कर लीजिएगा, इसकी इज्जत रख लीजिएगा। कह रहा हूँ कि रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी, जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। सुने दोस्तों के पूछते क्या हो कि साहब कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा। तो लोग अगर काश इसमें हो जो लोग मेरी जातीय जिंदगी से वाकिफ हैं, वो शायद इस मसले का ज़्यादा मजा लेंगे। कह रहा हूँ कि कभी अकेले में मिलकर, कह रहा हूँ कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उससे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा। कभी अकेले में कमाल हो गया, ये कितना, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। कभी अकेले में मिलकर जोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था, कमाल कि छोड़ दूंगा उसे। साहब पसीने पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। भी नहीं पाता, कभी जो हाथ लगा, आप एक ही राहत है इस देश में, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। शेर का मजा लीजिएगा। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। साहब मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। मजा लीजिएगा शेर का। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी ऐसे ही छोड़ दूंगा। साहब देखिए, मेरा मानना दोस्तों ये है कि जहां जहां मोहब्बतें हैं जमीन पर, वहां वहां कोई किताब है, और जहां नफरतें हैं वहां भी कोई किताब है। जहां जंग है वहां भी किताब है, जहां अमन है वहां भी किताब है, जहां दोस्ती है वहां भी किताब है, जहां नफरत है वहां भी किताब है, जहां धर्म है वहां भी किताब है, और जहां अधर्म है वहां भी कोई ना कोई किताब। ये मेरा मानना है। गजल का मतलब यहीं से पैदा होता है। एक लफ्ज आ रहा है जिहालत, अज्ञानता। कह रहा हूं कि जिहालतों के अंधेरे मिटा के
जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया। जहालतों की देखा था, जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया। वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौटा। वो भी रेल में बैठी सिसक रही। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। खबर मिली है, खबर मिली है, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां, सोना निकल रहा है वहां। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौटा, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, शेर की हिफाजत कीजिएगा, मैं जिस जमीन पर ठोकर लगा के लौट आया, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। कासा कहते हैं भिक्षा पात्र, फकीर के हाथ में जो भीख मांगने का बर्तन होता है उसे कहते हैं बहुत बड़ा शेर कासा। अब मजा लीजिएगा कि खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। मैं उसके ताज की कीमत लगा के लाया। वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, मैं उसके ताज। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैं समझता हूँ कि मैंने खासा आपकी वक्त ले लिया।